हेलो एवरीवन, आई होप कि सभी कोई अच्छे से होंगे, इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सबसे पहले भाई आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज की ये जो वीडियो होने वाला है भाई, ये एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। स्पेशल वीडियो इन द सेंस मतलब क्या चीज के ऊपर वीडियो होने वाला है भाई? ये वीडियो है बजट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, बजट डे के ऊपर ये वीडियो हो रहा है भाई। बजट डे क्या होता है भाई? लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि बजट डे क्या होता है, लास्ट बजट पे किस तरीके से काम करता है, क्या इसके पीछे का एक रणनीति होता है, ठीक है, स्ट्रेटजी जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला जो मेन आपका जो मकसद होता है भाई बजट ट्रेडिंग को ट्रेड करने के लिए, वो होता है कि भाई बजट डे होता क्या है। बजट डे हर साल सरकार निकालती है 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फेब को सरकार एक बजट रिलीज करती है कि पूरे साल का एक आपको रोड मैप देता है सरकार की भाई कहां पे पैसा कितना का इन्वेस्ट होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर का जो होता है, जैसे आप घर चला रहे हो, ठीक है, तो आप अपने घर का खर्च रखे हो 30,000 रुपये महीने, ठीक है। तो आप 30,000 रुपये महीने तो आप रखते हो ना भाई, ये पैसे मेरे यहाँ यहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। इतना ईएमआई में, कार की ईएमआई में, इतना मेरा घर की ईएमआई में, इतना मेरे खर्चे पे, इतने मेरे स्कूल फीस में, जो भी एक आप प्लान करते हो ना, तो उसी तरीके से सरकार क्या करता है ना, एक बजट पास करता है कि भाई कितने करोड़ कहाँ लगेंगे, कितने करोड़ कहाँ लगेंगे, पैसा ओवरऑल कहाँ पे डाला जाएगा। तो वो सरकार आकर के बताती है लाइव, ठीक है। कौन बताता है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, जिसको आप लोग फेमस भी बहुत ज्यादा कर दिए हो, ठीक है, निर्मला ही करके। तो कहीं ना कहीं वही आ करके बताने वाली है किस तरीके से बजट पेश करेंगी, वो हम लोग को देखना है उस दिन पे, ठीक है। कब देखेंगे? 1 फरवरी को। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि अनुराग भाई यार उस दिन तो सैटरडे है भाई, सैटरडे को तो मार्केट ओपन रहता नहीं है। भाई सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहने वाला है, आप जाकर के किसी भी ब्रोकर को चेक इट आउट कर सकते हो, वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ चुका होगा आपके मोबाइल पर, ठीक है। तो जाकर के आप उसको चेक इट आउट कर लीजिए। भाई ये तो हुई है कि बजट डे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई कि बजट डे में कहां कहां पे सरकार बात कर सकती है, किस किस टॉपिक पे बात हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ पेज भाई, जिस पेज पे मैंने लिखा था कि भाई कहां कहां पे बात हो सकती है। देखो सबसे पहला जो बात हो सकता है भाई, वो हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा सरकार बात कर सकती है कि उसमें कितना टैक्सेशन लगेंगे। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म पे बनेगा पैसा तो उसमें कितना टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो आपको कितना टैक्सेशन लगेगा, इसके ऊपर सरकार कहीं ना कहीं बात कर सकती है। दूसरा मेरे को लगता है सरकार कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के ऊपर ज्यादा बात करने वाली है भाई, ठीक है। ऑटो सेक्टर के ऊपर मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस कुछ आपको देखने को मिल सकता है, कि भाई ये एक मेरा एजम्पशन है, ठीक है। आपको 100% यही नहीं देखने को मिल सकता है, बाकी क्या बजट में आएगा वो तो सरकार ही बताएगा, ठीक है। वो पहले से डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन ये एक मेरा एजम्पशन है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई ये सब चीजों में भी कुछ सरकार कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका जीएसटी जो 18% है भाई, उसके लिए कुछ बता सकता है कि फूड्स में कुछ कम बेसी है, फिर जो भी अगर है उसके ऊपर डिस्कस करेगी सरकार। इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर मेरे को लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो 7 लाख वाला इनकम टैक्स में जो आते हैं 7 लाख वाला को 10 लाख कर देना चाहिए। कुछ इस प्रकार से मेरे को जहां तक एक उम्मीद है, जो कि चेंज करना चाहिए सरकार को, एक बहुत अच्छा रहेगा ये। हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई आप लोग खुद भी सोचिए ना, हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप भी बात कीजिए, जो टैक्सेशन लगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, अब जैसे कि आप कहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे साला बहुत लूटते हैं पैसे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल उतना तो कुछ अच्छा है नहीं, वहां पर आप जाकर कर नहीं सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में व्यवस्था ही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था है तो गरीब आदमी वहां जाकर के इलाज करा नहीं सकता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टैक्सेशन वगैरह कम होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर पर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। ये जो 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फोकस होना चाहिए, उसमें से मस्ट एजुकेशन पर तो होना ही चाहिए भाई। एजुकेशन के ऊपर जो बजट निकलता है वो 2% के आसपास इन्वेस्ट होता है एजुकेशन के ऊपर। मेरा कहना है कि कम से कम उसको 2 से 3% कर दिया जाए, 4 तो ना करें, 4 तो नहीं करेंगे, कम से कम 3% तक उसको कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भाई कि बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन होता है, सरकार करता है पैसा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अपने आप जो एक नेक्स्ट जनरेशन आएंगे ना, वो एक और भी बेहतर पीढ़ी निकल करके आएगी, क्योंकि नॉलेज होना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सरकारी स्कूल्स में अगर आप जाओगे सरकारी तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है सही, व्यवस्था एकदम बद से बदतर है, ठीक है। और प्राइवेट में जाओगे तो साला प्राइवेट में पैसे इतने लगते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जरा जो सीन है उसमें आप कर ही नहीं सकते हो। आप अपने ही एरिया की आप वहां पर जाकर के देख लो ना, आप अपने ही एरिया में जाकर के आप चेक इट आउट कर लीजिए कि आपको कहां पर क्या व्यवस्था देखने को मिल रहा है, आप अपने ही एरिया में चेक इट आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया कुछ भाई पॉइंट्स जो कि मैं बता रहा था। एंड टैक्सेशन के ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है कुछ, एंड सरकार कुछ बता सकती है टैक्सेशन वगैरह के ऊपर भी, ठीक है। तो ये जो हो गया भाई कि मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ, हाँ भाई ये क्या एक असम्पशंस बनते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर यहाँ पर, ठीक है।
अब एक जो भाई जो मेरे को जो मेजर जो यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो आप बोलो कि अनुराग भाई यहाँ पर जो चेंजेस जो दिख सकते हैं मार्केट में, वो कहां पर देख सकते हैं, या फिर अगर बैक हिस्ट्री का डाटा को अगर देखा जाए तो बैक हिस्ट्री का डाटा किस तरीके से बन सकता है, तो बैक हिस्ट्री का जो डाटा है भाई उसके ऊपर थोड़ा सा अपन काम करेंगे अभी। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बैक हिस्ट्री में निफ्टी का क्या मोमेंटम रहा था, निफ्टी 50 का बेसिकली। ठीक है, किस तरीके से वो रिएक्ट किया था, तो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं 2021 में बजट से पहले वाला जो समय था वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि वो किस तरीके से था, क्या उसके पीछे का लॉजिक था, किस तरीके से 2021 में बजट पेश किया गया था, बजट से पहले का मोमेंटम क्या था। अगर आप यहां पे देखेंगे तो 2021 का यहां पर चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, 2021 का चार्ट यहां पर आपको निफ्टी का दिख रहा है। ठीक है, ये निफ्टी है मेरे भाई, क्या है, निफ्टी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि बजट के जो दिन, बजट से पहले का जो मोमेंटम था भाई 21 जनवरी से लेकर के आप देखेंगे तो ओवरऑल 15 दिन, तो वहां पर आपको दिखेगा कि निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का फॉल आया था, 1160 पॉइंट्स का निफ्टी में फॉल आया था। कितने पॉइंट्स का, 1000, यानी ऑलमोस्ट 8% मार्केट यहां पे क्या किया था, डाउनसाइड गया था, 8% मार्केट वहां पे करेक्ट किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको 8% डाउनसाइड का मोमेंटम मिला था बजट से पहले। बजट आता है 1 तारीख को, आपको कब मिला था, आपको बजट से 10 दिन 20 दिन पहले से सेल ऑफ मार्केट में आ रहा था। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल गया। ठीक है, बजट के दिन क्या मोमेंटम था भाई, बजट के दिन ऑलमोस्ट अपने को देखने का ये डे, बजट डे के दिन आपको ऑलमोस्ट भाई 5% के आसपास, 4.5% के आसपास आपको एक मूव देखने को मिल गया। ठीक है, अगर आप बजट के दिन देखेंगे तो बजट के दिन आपको ऑलमोस्ट 5% का आपको रैली यहां पर मिल गया बजट डे के दिन। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले तो 8% का करेक्शन आपको देखने को मिला, फिर आपको 5% का अपसाइड मूव देखने को आपको मिल गया बजट डे के दिन। ठीक है, पहले फॉल आया था 8 से 8.5% का। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1 फरवरी 2021 का। ठीक है, अब हम लोग इसको 2022 वाला एक बार लगाते हैं। ठीक है, एक तो ये 2022 का। ठीक है, चलिए अब एक बार 2022 का भी चेक इट आउट कर लेते हैं हम लोग, 2022 का क्या था, 2022 का भी चेक इट आउट अगर करते हैं भाई अपन 2022 का भी देखेंगे तो भाई यहां पर आपको एक फॉल देखने को मिला 2022 में भी। ठीक है, यहां पर भी आपको निफ्टी में 8.27% या फिर 8.25% का आपको डायरेक्ट फॉल देखने को मिल गया निफ्टी में। 8.25% का आपको डायरेक्ट फॉल मिल गया निफ्टी में, कब, बजट से। बजट किस दिन था, बजट था 1 फरवरी को आपको यहां पर, और उस दिन आपको यहां पर उससे पहले जो था, उससे पहले आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला 8.8% के आसपास, 8.25% के आसपास। ठीक है, एंड जो बजट डे था, बजट डे के दिन आपको ओवरऑल कितना मोमेंटम मिला था, बजट डे के दिन आपको 2% डाउनसाइड, फिर 2% अपसाइड, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2-4% का आपको ऊपर नीचे देखने को मिल गया बजट डे के दिन। ठीक है, तो बजट डे क्या था उस दिन, वॉलेटाइल था। ठीक है, नीचे गया फिर ऊपर गया, यानी कुछ न्यूज इफेक्ट किया तो नीचे आया मार्केट, उसके कुछ न्यूज इफेक्ट किया तो उसको करके की ओर ट्रैवल कर गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सर्वाइवल था ये तो आपको वहां पर देखने को मिल गया कि आपने देख लिया कि भाई उससे बजट से आप पहले अगर देख रहे हैं तो 8% का गैप डाउन, सॉरी 8 पर आपको फॉल देखने को मिल गया, 8.25% का। ठीक है, बजट से पहले, लेकिन बजट के दिन उस दिन क्या हुआ, आपको 2% का डाउनसाइड, फिर 2% का आपको अपसाइड मिल गया। क्लियर है, 2% का आपको डाउनसाइड और 2% का अपसाइड आपको मिल गया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज का एक क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा सा एक अपसाइड की ओर स्ट्रेच किया। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगर 2023 का देखें हम लोग, 2023 का जो बजट था वो किस तरीके से पेश हुआ था, किस तरीके का मोमेंटम उसमें अपने को देखने को मिला था। तो 2023 के बजट में भी अगर देखेंगे तो भाई वहां पर आपको एक फॉल देखने को मिला, कितने परसेंट का फॉल यहां पर मिला अपने को भाई, 2023 के बजट में अपने को 3.5% का फॉल देखने को मिला। कितना परसेंट का फॉल, 3.5% का फॉल। 3.5% का फॉल जो था वो कैसा फॉल था, उस फॉल में आपको यहाँ पे डायरेक्ट मूव था। ठीक है, एंड बजट डे के दिन क्या मोमेंटम हुआ, बजट डे था अपना, तो बजट डे के दिन अपने को क्या मोमेंटम मिला, बजट डे के दिन अपने को यहाँ पर एक 2% का सेल ऑफ देखने को मिला। कितने परसेंट का, 2 से 3% का एक आपको 3.25% का आपको आप एक बहुत अच्छा सा सेल ऑफ आपको देखने को मिला। कब मिला आपको, 2023 के बजट में आपको 3.2% के आसपास आपको एक डाउनसाइड का एक फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो यहां भी बजट से पहले आपको एक फॉल मिला था। ठीक है, चलिए भाई, तो कंटिन्यूएशन में 3 साल से मार्केट में आपको फॉल देखने को मिला, कहीं पे 8%, फिर 8.5%, फिर 3.5%। तो बजट डे के दिन, पहला बजट डे था आपको 2021 का, मैंने आपको बताया, उसमें आपको शार्प अपमूव मिल गया 5% का। दूसरा बजट में आपको क्या मिला,
दूसरा बजट डे जो था वो आपका 2% नीचे 2% ऊपर, ठीक है, वॉलेटाइल था, उससे पहले वाला ट्रेंडिंग था। फिर ये वाला भी अगर आप देखेंगे बजट, तो ये वाला बजट भी आपका ट्रेंडिंग ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 3.5% का एक दिन में मूवमेंट डाउनसाइड की ओर आया, तो ये वाला बजट भी आपका ट्रेंडिंग ही हो गया, ठीक है। और 2024 में जो बजट आया था ना भाई, 2024 में दो बजट आया था, एक इंटरिम बजट था, एक यूनियन बजट था। इंटरिम बजट क्या था भाई, जो सरकार उस समय क्या था कि इलेक्शन का इंपैक्ट है, इसलिए वो वाला बजट आपका ज्यादा मोमेंटम कर नहीं पाया था। तो जो 24 का जो फरवरी वाला बजट उसमें आपको उतना कुछ खास देखने को मौका नहीं मिला था, उसमें पूरा साइडवेज ही था रिएक्शंस, ठीक है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं कि 2024 का जो बजट था वो किस तरीके से था, क्या उसके पीछे के जो लॉजिक्स थे वो बने थे, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 2024 का जो बजट था, हाँ 2024 का अगर आप बजट देखेंगे तो ये बजट जो था ये पूरा ही साइडवेज बजट था भाई, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला था, ठीक है, पूरे दिन भर ये साइडवेज रहा था, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर रिएक्शंस क्या हुआ था, उससे पहले आपको यहाँ पर साइडवेज ही दिख रहा था, उससे पहले आपको यहाँ पर मार्केट क्या दिख रहा था, साइडवेज दिख रहा था भाई। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट जब साइडवेज था पहले से, तो यहाँ पर आपको बजट डे के दिन भी कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, उस समय पे 2024 में इलेक्शन का इंपैक्ट ज्यादा था मार्केट के ऊपर। क्या चीज का इंपैक्ट ज्यादा था, इलेक्शन का इंपैक्ट मार्केट में ज्यादा था, जिस कारण से आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। और उस समय दो बजट भी वाले थे, ठीक है, तो उस बजट को कोई वैल्यू दिया नहीं गया, ठीक है। तो जो उसका यूनियन बजट था उस पर वैल्यू दिया गया था, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम देखने को मिला था। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या जानकारी देखने को मिल रहा है निफ्टी के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप, अगर आप मेरे से पूछोगे तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ओवरऑल आपको यही चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इसको देखेंगे निफ्टी को कि भाई निफ्टी कैसा रिएक्शंस कर रहा था, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बजट से पहले निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बजट से पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साइडवेज भी रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फॉल अगर देखेंगे तो 3% के आसपास, 2.8% के आसपास आपको एक फॉल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है निफ्टी वो साइडवेज तो नहीं चल रहा है, साइडवेज नहीं चल रहा है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिल जाए 1 फरवरी को, ठीक है। अब आपको डिपेंड करता है, अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर स्ट्रेटेजी किस तरीके से होंगे, कहां पर ट्रेड करेंगे, क्या लॉजिक बनेगा, तो चलिए थोड़ा सा ना लॉजिक समझ लेते हैं भाई, ठीक है। किस तरीके से ट्रेड करेंगे, स्ट्रेटजी क्या यूज करेंगे, बहुत सारे लोगों को डाउट है भाई स्ट्रेटजी में क्या नहीं किया जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं मेरे भाई, जिससे कि ना आप लोगों को ना डाउट जो है वो नहीं रहे स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो होने वाला है वो है भाई, आप जो यूज कीजिएगा वो आप यूज कर लीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि सेफ एंड सिक्योर आप लॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। सबसे सेफ एंड सिक्योर भाई लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या करना पड़ता है पता है आपको, आप ओटीएम पे जाओ, ओटीएम का आप कॉल बाई कर लो, पुट बाई कर लो, ठीक है, दोनों का भाई, आप कॉल और पुट बाई कर लो, ठीक है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस का, और ट्रेड कर लेना सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स का जाओ, ओटीएम का कॉल और पुट बाई कर लो एंड होल्ड करके बैठ जाओ, जिधर साइड मार्केट रॉकेट कर जाए उधर साइड का छोड़ देना, टारगेट लेकर ले लेना, और जिधर साइड का नहीं जाए उधर साइड का मत लेना, उधर साइड का लॉस बुक करके निकल जाना। ये एक सबसे सेफ जहां तक मेरे को लगता है कि मोमेंटम इसमें लॉन्ग स्ट्रैडल में बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई ये जो लॉन्ग स्ट्रैडल वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हो सकता है कि इस बार वर्क ना करे। क्यों नहीं करे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है ना कि एक्सपायरी तो उस दिन है नहीं, ठीक है, सेंसेक्स का एक्सपायरी तो उस दिन है नहीं, तो ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है, ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या मिलेगा कि प्रीमियम तो जीरो नहीं होने वाले उस दिन, ठीक है, मंगलवार को एक्सपायरी है, तो दिक्कत हो सकता है आपको यहाँ पर, तो मोमेंटम आपको थोड़ा सा सेफली चलना पड़ेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रिस्क प्लानिंग करना है, क्या आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले भाई आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ, ठीक है। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है, टाइम फ्रेम इंडेक्स, विच इंडेक्स में ट्रेड करना है आपको। इंडेक्स आपको जाना है सेंसेक्स, इंडेक्स जो आप ट्रेड करने वाले हैं वो है सेंसेक्स। आपको निफ्टी उस दिन नहीं ट्रेड करना है, बैंक में ट्रेड कीजिएगा, मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी ट्रेड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आकर के ट्रेड करना है। क्यों, क्योंकि भाई निफ्टी का जो प्रीमियम होगा वो आपको महंगा मिलने वाला है, ठीक है। ऐसी इंडिया विक्स हाई है और भी आपको हाई मिलेगा, तो और भी आपको मोमेंटम जो होने वाला है वो बहुत महंगा मिलेगा प्रीमियम, ठीक है। सेंसेक्स में आइएगा क्योंकि एक्सपायरी उसका नजदीक है, मंगलवार को एक्सपायरी हो जाएगा, तो इसका मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू द निफ्टी, ठीक है। दूसरा जो है भाई वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम अगर आप जाते हैं तो भाई टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट कहीं रखना है। 1 मिनट का क्यों रखना है मेरे भाई, ये चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बजट डे जो होता है ना, जैसे कोई
इवेंट होता है, इवेंट डे पे 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम का जो कैंडल बना, सपोज आपने ये लेवल मार्क किया ब्रेकआउट के लिए कि भाई ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट पे, ये क्या करेगा यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर देगा। आप जैसे यहाँ पर एंट्री लोगे, पहले ये नीचे गिरेगा फिर ये ऊपर जाएगा, तब तक नीचे गिरेगा तब तक आपका एसएल ले चुका होगा। कैसे ले चुका होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनेगी भाई 5 मिनट में एक बहुत बड़ा कैंडल बना देगा मार्केट, तो आपको टाइम फ्रेम यूज करना है 1 मिनट का। क्लियर है भाई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टारगेट अगर आप पूछेंगे भाई कि टारगेट क्या करें, टारगेट आपको मिनिमम मैं बोलूंगा कि भाई मिनिमम आपको 1:3:1:4 भाई, इससे कम अगर टारगेट लेते हो तो फिर मत ट्रेड कर। कम टारगेट अगर लेने का मतलब दिमाग में रखे हो तो मत ट्रेड करना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पर मोमेंटम जो होता है ना बहुत फास्ट होता है, स्पाइक्स आपको बहुत फास्ट मिलेगा, डाउनसाइड चाहे अपसाइड, जिधर साइड मोमेंटम आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो आपको टारगेट 1:3, 1:4, 1:5 लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि आप लूज करने के लिए रख लो 5,000 रुपए, आप लूज करने के लिए रेडी हो, ठीक है। एक नॉर्मल सा अपना दिमाग में रख लो कि भाई मैं 5,000 लूज करने के लिए रेडी हूं। अगर मैं 5,000 लूज करने के लिए रेडी हूं तो बदले भाई मेरे को टारगेट कितना मिलेगा? 1:3, 15, 20, 25, इस तरीके से आपको टारगेट अपना दिमाग में रखना है। 1:2 वाले ट्रेड्स नहीं करने हैं, पहले ही बोल देता हूं। 1:1 नहीं करना है, छोड़ दो। 1:1, 1:2 सब कुछ को छोड़ दो। 1:3, 1:4, 1:5, बाकी ऊपर में जितना मिल जाए वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में 110% आपको ले करके चलना है भाई, ठीक है ना। ये चीज अपने दिमाग में टारगेट के लिए दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये अगर आप नहीं दिमाग में रखते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोस क्रिएट कर सकता है, ठीक है भाई। मैं जो अपडेट देने वाला अपडेट यहाँ पर टेलीग्राम पे डालता रहूंगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, यहाँ पर मैं सारे अपडेट्स आपको डालता हूँ, किस तरीके से अपडेट पर आपका प्लानिंग होगा, ठीक है। क्या करके आप लोग कर सकते हैं भाई, एंड एक अच्छा खासा पैसा बनाने का चांसेस होता है भाई बजट डे के दिन, ठीक है। तो भाई देखो, ज्यादा जोश में आगे कुछ भी उठपटांग डिसीजंस नहीं ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के ही चलना है, ठीक है। बजट में पैसे बनते हैं तो पैसे जाते भी हैं, दिमाग में इतना नोटिस करके चलिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, फिर आज के लिए अपन इतना ही लेने देते हैं, एंड फिर आप लोग को भी समझ में आ ही गया होगा ओवरऑल एक बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताया, ठीक। बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा भाई, और नहीं भी मिला है भाई तो आप लोग एकदम जो भी है डाउट आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम होगा। तो ये सब जो मेरे को जो डाउट था, मेरे को जो आपको बताना था कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, आप क्या कर सकते हो, तो ये 2-3 चीजें जो आपको करना चाहिए, ये मैं आपको एक एज अ रख दिया आपके सामने कि भाई देख लो, ये सब चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बस करना है, थोड़ा सा काम कीजिए एंड रन, बस बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो? ग्रेट। चलो भाई, क्या आज इतना ही देते, तब तक के लिए भाई गुड बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है भाई। चलिए तो फिर मिलता हूं फिर, ठीक है। तब तक के लिए भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड भाई लाइव में रात में आता रहता हूं, ठीक है। तो फटाफट बिटकॉइन लाइव ट्रेडिंग के लिए भी आइएगा रात में, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।